देखिए 22 साल का लड़का कानपुर का वो डीएम बन गया, माशाल्लाह। सिर्फ 22 साल का। 16 साल में बच्चा मैट्रिक करता है, 18 साल में बच्चा इंटरमीडिएट करता है और आजकल 4 साल लगते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में। तो आप जोड़ लें कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 आह, 22 साल में एक बच्चा ग्रेजुएट होता है। क्या बामकसद जिंदगी। 22 साल में बच्चा डीएम बन गया। उसके बाद 10 साल लगते हैं तैयारी करने में, 5-6 अटेम्प्ट देता है वो, 5-6 बार बैठता है, तब जाके कोई कामयाब होता है। नहीं तो करोड़ों बच्चे ट्राई करके रह जाते हैं, नाकाम होके पेवेलियन घर लौट जाते हैं। हमें उठाया और हुजूर उसके लिए शफाअत भी करेंगे और उनके हक में गवाही भी देंगे। जी माशाल्लाह। चूंकि तवज्जो हमारी नहीं रहती है, इसलिए 4 घंटे हमारे लग भी जाते हैं जलसे में और कुछ भी लेके हम नहीं आते, क्योंकि हमारा कोई एम नहीं होता है, कोई हमारा मकसद नहीं होता है। एम लेस लाइफ किसी काम की नहीं है और एम फुल लाइफ यानी जो मकसद से भरी हुई जिंदगी हो, उसकी बातों से हिकमत टपकती है। क्या बात है यार, वाह। वो जिंदा रहता है तो लोग उससे रोशनी हासिल करते हैं, वाह। और जब वो बंदा मर जाता है तो लाखों आदमियों के लिए रोशनी का एक समंदर छोड़ के चला जाता है। जी बेशक। तो जिंदगी का एक मकसद हो कि मैं मुसलमान हूं, मुझे मुसलमान बन के रहना है। मैं मुस्तफ़ा का गुलाम हूं, मुझे गुलाम मुस्तफ़ा बन के रहना है। 1 करोड़ रुपए का मुनाफा अगर गलत ढंग से आ जाए, मैं उसे ठुकरा दूंगा अगर ये मुनाफा मुस्तफ़ा की पसंद के खिलाफ है। हाँ हाँ, क्या बात है। अगर ये एम बन जाए तो फिर आदमी कभी पैसे के लिए बेचैन नहीं होगा। यहां तो कोई मकसद ही नहीं, बगैर पतवार के नाव की तरह नाव चल रही है, कहां डूब जाए, किस किनारे लग जाए, कोई मुश्किल नहीं है। कोई औलाद को एम बनाए हुआ है, कोई दौलत को एम बनाए हुआ है, कोई मकान खरीद लिया दिल्ली में तो समझता है कि मुझको कामयाबी मिल गई, जबकि सबों को मालूम है कि आजकल मकान इतना सस्ता हो गया है कि जो कल मेरे घर में गाय चराता था, उसके पास भी 5 बिल्डिंग है दिल्ली में। साहब जो गाय चराता था, जो बकरियां चराता था, तो मकान बना लेना ये जिंदगी का कोई बहुत बड़ा एम नहीं है। कल तक जो सुअर चराते थे गांव देहात में, वो आज दिल्ली में 5 बंगले का मालिक बना हुआ। दौलत अगर बहुत बड़ी चीज होती तो कभी एक सुअर का चराने वाले को घर नहीं मिलता, लेकिन साहब वो 5 बंगले का मालिक बना बैठा है। इसका मतलब है कि जलील है ये दुनिया, जलीलों को ज्यादा दी जाती है। ये दुनिया जलील है, जलीलों को ज्यादा दी जाती है। मकान सबके पास है मगर तकवा सबके पास नहीं, जमीन सबके पास है, इश्क रसूल सबके पास नहीं, क्या बात है, वाह। दुकान सबके पास है मगर अखलाक और किरदार की दौलत सबके पास नहीं है। इस्लाम इसी पे जोर देता है कि तुम रहो किराए के घर में, तुम रहो फुटपाथ पे, लेकिन अगर ईमान और अमल की दौलत है तो सबसे बड़े धनवान तुम ही हो। बेशक बेशक बेशक। तुम्हारी जियारत के लिए आसमान से फरिश्ते नाजिल होते, तुम जब रास्ता चलते हो तो तुम्हारे दीदार के लिए फरिश्ते आते हैं, तुम्हारे सालिहीन की रूहें तेरे सर पे साया फगन होती है। तो जो सबसे बड़ी दौलत है वो सबके पास नहीं मिलती, वो किसी किसी के पास मिलती। क्या बात है, वाह। जहन्नम सबों को जाना है मगर जन्नत किसी किसी को जाना है। अल्लाह। एक हदीस मैंने पढ़ी है कि 1000 में 999 लोग जहन्नम जाएंगे, अल्लाह। सिर्फ एक बंदा जन्नत जाएगा। बहुत आसान है एक दिन जलसा करा लेना, बहुत आसान है शब कदर में एक दिन चाय पी पी के रात भर जाग लेना, बहुत आसान है एक दिन जुलूस मोहम्मदी में ठंडा पिला देना या 2-4 घंटे जुलूस में निकल लेना, बहुत आसान है एक दिन अजमेर चला जाना, बहुत आसान है एक दिन बरेली चला जाना, बहुत आसान है ये 10 दिन के लिए उम्रा के लिए चला जाना, बहुत आसान है पैसा जमा करके एक दिन के लिए बगदाद चला जाना, लेकिन 365 दिन मुसलमान बन के रहना ये बहुत मुश्किल काम अल्लाह, है। क्या बात है, वाह। सुभान अल्लाह, क्या बात। इस्लाम इस पे जोर देता है, इस पे फोकस करता है कि अगर किसी को साल में एक दिन ईद की नमाज पढ़नी है तो वो साल में सिर्फ एक दिन खाना खाए, जिसको साल में सिर्फ 2 दिन नमाज पढ़नी है तो वो सिर्फ 2 दिन खाना खाए, और जिसको सिर्फ जुम्मा जुम्मा पढ़ना है तो वो जुम्मा जुम्मा खाना खाए। क्या बात है। लेकिन जिसको रोजाना अल्लाह की जमीन पे रहना है,
रोजाना अल्लाह के आसमान के नीचे रहना है, रोजाना अल्लाह की दी हुई हवा में सांस लेना है, रोजाना अल्लाह की इस दुनिया में आंख खोल के देखना है, तो उसे रोजाना 5 बार अल्लाह को सजदा करना होगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान जो रोजाना 3 टाइम खाएगा वो रोजाना 5 बार अल्लाह को सजदा करेगा। और ये क्वालिटी करोड़ों में किसी किसी में होती है। जी। और यही पहचान है कि जहन्नमी 1000 में 999 हैं और जन्नती 1000 में 1 पीस होता है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इंसान जिसमें ऑनेस्टी हो, किसी किसी में ये ऑनेस्टी होती है, वरना फिसल जाना, चंद पैसे को देख के बेईमान हो जाना, ये तो अक्सर लोग करते हैं। मगर पैसों के अंबार में भी उसूल का खून नहीं करना, गरीबी की मौजूदगी में भी तकवा को हाथ से नहीं जाने देना, ये काम सारे लोग नहीं करते, कोई कोई करते हैं। इसलिए जलसों के हुजूम में किसी को नहीं पहचाना जा सकता है, उर्स की भीड़ भाड़ में जन्नती को नहीं पहचाना जा सकता है। जुलूस मोहम्मदी में हाथ में झंडे लेकर अपने मकान में झंडा लगाकर किसी आशिक रसूल को नहीं पहचाना जा सकता है। चूंकि 365 दिन में एक दिन झंडा हाथ में ले लेना ये आसान काम है, अपने घर में झंडा लगा देना ये आसान काम है, कड़ाके की सर्दी में भी फजर की नमाज के लिए मस्जिद जाना ये मुश्किल काम है। खूब चिलचिलाती धूप में अपने बेटे के जनाजे की मौजूदगी में जोहर पढ़ना ये मुश्किल काम है। बेटी की बारात दरवाजे पे आई हो, उस वक्त टाइम निकाल के असर की नमाज के लिए जमात के मस्जिद में हाजिर होना ये मुश्किल काम है। और जो ये मुश्किल काम कर लिया, इस दुनिया में कभी उसका चेहरा मैला नहीं रहेगा। गुर्बत में भी उसको सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली के फैजान की खैरात मिलती रहेगी, यहां भी मुस्कुराता रहेगा, और जब मरेगा तो मुस्कुराता चेहरा लेके जाएगा, मुस्तफ़ा की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस का हकदार हो जाएगा। क्या बात है सुभान अल्लाह। आज हम लोग आसान वाला काम करते हैं, जो काम सस्ता हो, यानी वो हलवा खाने वाला जो मजनू होता है, कि हलवा खाने की बात आई तो सारे मजनू आ गए, बलट देने की बारी आई तो सारे भाग गए। तो बस हम लोग वही हैं कि ताकि एक दिन पीर साहब का हाथ चूमे और कूद के जन्नत चले जाएं, एक दिन जलसे में आए, सुभान अल्लाह बोले, नात पढ़ने वाले को 10 रुपए दे दें, जन्नत चले जाएं। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। आसान नहीं है मुसलमान होना, क्या बात। आसान नहीं है मुसलमान होना। जो मुसलमान होने का मतलब है सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह। यही चंद बातें हैं जो आप तक मैं पहुंचाने की जरूरत मैं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बातें आप तक मैं पहुंचाऊं। मगर पहले मैं भी नबी की नात पढ़ लेता हूं, क्या बात। क्योंकि सारे लोग, सारी दुनिया पढ़ती है, तो मैं भी पढ़ लूं क्या नबी की बात है नात। हजरत, माशा साहब नबी की नात नाजिर भाई भी पढ़ते हैं, इनको भी तोहफे मिले, गुलाम गौस भी पढ़ा, उनको भी तोहफा मिला, सैफ कनपुरी भी पढ़े होंगे, उनको भी तोहफा मिला होगा, तो मैं भी पढ़ता हूँ। तो मैं आपसे तोहफा नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि नात के अशार सुने, उसके बाद जो मैं हदीस पढ़ने वाला हूँ उसको गौर से क्या सुने। बात है। यही सबसे बड़ा तोहफा आपकी तरफ से मेरे लिए हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ उसको गौर से सुन लें, जो मैं कुरान शरीफ की 1-2 आयत पढ़ के सुनाने वाला हूँ उसको गौर से सुन लें, जो हुजूर की 2-3 हदीस सुनाने वाला हूँ उसको सुने बगैर आप महफिल से नहीं उठेंगे। यही सबसे बड़ा नजराना होगा। नाते पाक हेलो। अपनी कलाकारी दिखाना ये तो आसान काम है, लेकिन वह नात जिसके पढ़ने के बाद बंदा मदीने वाले मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम और आशिक हो जाए, ये बहुत मुश्किल काम है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु आशिक रसूल थे, सिर्फ 2 घंटे सोते थे, अल्लाहु अकबर। 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सोते थे, बाकी सारा वक्त दीन की खिदमत के लिए उसका वक्फ था। ये जिंदगी है। अभी 15 दिन पहले यूपीएससी का रिजल्ट निकला। हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी, इस 140 करोड़ में 1000 बच्चे आईएएस ऑफिसर बने। कानपुर का एक मिडिल फैमिली का लड़का, वो भी आईएएस निकालने में कामयाबी हासिल की। गरीब घर का बच्चा अब डीएम बना हुआ।
हमारे बच्चे जब उनको मैं देखता हूँ बाइक की रेसिंग करते हुए, जब उन बच्चों को देखता हूँ 24 घंटे मुंह में गुटखा खाते हुए, जब उन बच्चों को देखता हूँ 24 घंटे रील चलाते हुए, बहुत अफसोस, बहुत मलाल होता है। हमारे बच्चे रील चलाने में लग गए, हमारे बच्चे जोकरों की तरह बाल रखने में लग गए, हमारे बच्चे झूठा आशिक बन गए। सच्चा आशिक तो वो है जो मुस्तफ़ा का आशिक, जो गली कूचे में किसी चेहरे को अपना दिल दे बैठा, उसी के पीछे पागल हो गया, वो तो झूठा आशिक है। इस इश्क में सेहत जाती है, इस इश्क में अच्छा मुस्तकबिल, खाता पीता मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है। जिसको डीएम बनना था वो चपरासी भी नहीं बन पाता है, वो आशिक बन के रह जाता है, दिल फेंक आशिक। जरा देखिए 22 साल का लड़का कानपुर का, वो डीएम बन गया, माशाल्लाह। सिर्फ 22 साल का। 16 साल में बच्चा मैट्रिक करता है, 18 साल में बच्चा इंटरमीडिएट करता है, और आजकल 4 साल लगते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में। तो आप जोड़ लें कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, आह, 22 साल में एक बच्चा ग्रेजुएट होता है। क्या बामकसद जिंदगी। 22 साल में बच्चा डीएम बन गया। उसके बाद 10 साल लगते हैं तैयारी करने में, 5-6 अटेम्प्ट देता है वो, 5-6 बार बैठता है, तब जाके कोई कामयाब होता है। नहीं तो करोड़ों बच्चे ट्राई करके रह जाते हैं, नाकाम होके पेवेलियन घर लौट जाते हैं। उस बच्चे की मां से इंटरव्यू लिया गया कि तुम्हारा बच्चा जीता कैसे था, पढ़ता कैसे था। जो असल बात मैं ये कहना चाह रहा क्या हूं, बात है। वो पढ़ता कैसे था। मां बोली कि मेरा बेटा होली नहीं जानता था, क्योंकि हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था। अच्छी बात किसी की जिंदगी में मिले तो ले लेना चाहिए। क्या बात जी। वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी मां बोली कि मेरा बेटा होली नहीं जानता था, होली के दिन वो सिर्फ किताब पढ़ता था। अल्लाह। ये काम करोड़ों में कोई कोई बच्चा करेगा, और जो बच्चा करेगा वो 22 साल की उम्र में डीएम बन जाएगा। क्या बात है। उसकी मां कहती थी कि मेरा बच्चा दीपावली के दिन पटाखा नहीं जानता था। मोहल्ले के सारे बच्चे पटाखा छोड़ने में लगे हैं, शराब पी करके धमाल मचाने में लगे हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में लगे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, मगर मेरा बच्चा इसी सीढ़ी पे बैठ के किताब पढ़ने में लगा रहा। हजारों पत्रकार उस सीढ़ी को देखने के लिए आए, जिस सीढ़ी पर बैठकर प्रथम स्टडी करता था। हमारा बच्चा दोस्त की शादी में 10 दिन दीवाना रहता है जी। 10 दिन दीवाना। 10 दिन दीवाना रहता है दोस्त की शादी। और शादी में तरह तरह की रस्में हो गई साहब। वो हल्दी के दिन आप किसी के घर में घुसे तो बाप का भी कपड़ा पीला, भाई का भी कपड़ा पीला, दोस्त का भी कपड़ा पीला, घर की औरतों का भी कपड़ा पीला, यानी सब पीला पीला। हमारा रंग है हरा हरा, हमारा रंग है सफेद, सफेद रंग जन्नती रंग है जी। मगर सब पीला पीला, सब पीला। क्यों? किसकी नकल है? क्या गौसे पाक ने ऐसा किया है? क्या हमारे पीरो मुर्शिद ताजुश शरिया ने ऐसा किया है? क्या सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐसा किया है? क्या सरकार महबूब इलाही ने ऐसा किया? आखिर किसकी पैरवी में ऐसा हो रहा है? आज हल्दी की रस्म है तो कल रत जगाई की रस्म है, तो परसों गुलगुले की रस्म है, तो आज मंगनी की रस्म है। शादी को इस्लाम ने इतना आसान बनाया था कि 2 आदमी की मौजूदगी में सिर्फ इतना कहे लड़की कि मैंने अपने आप को तेरे निकाह में दिया, लड़का बोले मैंने कबूल किया, शादी हो गई। सिर्फ 2 आदमी की मौजूदगी, सिर्फ 2 आदमी की मौजूदगी। लेकिन यहां देखें उस शादी को किस कदर समाज वालों ने बोझ बना दिया जी। 10 दिन दीवाने की तरह बाइक पे घूम रहा है। अब साहब 70 साल की बुढ़िया भी डांस कर रही है। ये सारी रस्में फिल्मी दुनिया से आई है, ये सारी रस्में हिंदुआना मुशरिकाना रस्में काफिरों के यहां से आई है, ये सारी रस्में दुनियादारों के यहां से आई है, बुजुर्गान दीन के यहां से रस्म नहीं आई है। ये आपकी मस्जिद के इमाम के घर से यह रस्म नहीं आई है। अब जाहिर सी बात है, जो किसी बंबई के फिल्म में एक्टर की रस्म घर में लाएगा, जो किसी यहूदो नसारा की रस्म घर में लाएगा, वो तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। उसको तो दुनिया में भी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। कभी यहूदी का डंडा, कभी नसरानी का डंडा, कभी नेतन्याहू का डंडा, कभी ट्रंप का डंडा, कभी किसी पंडित जी का डंडा, कभी किसी का डंडा, वो तो खाना पड़ेगा।
जो जिसका तिसका गुलाम बनेगा उसको तो दूसरों का डंडा खाना पड़ेगा, लेकिन जो बोल्डली ब्लाइंडली आंख बंद करके सिर्फ मुस्तफा की बात मानेगा, सिर्फ गौस ख्वाजा की बात मानेगा, वो डंडा नहीं खाएगा, यहां भी मुस्कुराएगा, मुस्कुराता हुआ जन्नत चला जाएगा। अल्लाह सुभान, वाह, यहां उसकी अदाओं को देखकर मुशरिकीन कलमा पढ़ के गुलाम मुस्तफा बन जाए। जी माशाल्लाह। चाहे दुनिया वाला हजार बकवास करे, इतना जान ले, जो भी जिल्लत और रुसवाई हमारे मुकद्दर में आई है, ये मेरी बदअमली की सजा है। जी इंजीनियर झूठ बोल सकता है, डॉक्टर झूठ बोल सकता है, प्रोफेसर झूठ बोल सकता है, मुमकिन है कि मेरे जैसा छोटा मोटा मौलवी वो भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अल्लाह झूठ से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम डाउट्स और सस्पिशन से अल्लाह का कलाम पाक है। रब्बे करीम क्या कहता है, गौर से सुनिए, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। अल्लाह कहता है जो कुछ मुसीबत तुझको पहुंची है ये तेरे हाथ की कमाई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मौलाना बोले तो चलो ये अपनी तरफ से बड़बोलेपन से काम ले रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर बोले तो चलो साहब ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इसको क्या कहेंगे जो सारी कायनात का खालिक कह रहा है, जो सारे संसार का निर्माता कह रहा है, जो पूरे यूनिवर्स का क्रिएटर कह रहा है, जो सारी दुनिया का मालिक कह रहा है कि जो भी मुसीबत तुझको पहुंची है ये तेरे हाथ की कमाई है। और ये कभी नर्वस मत होना कि तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, हाँ, है आया यूरशे तातार के अफसाने से। क्या बात है। ये आज ये दिन नहीं आया है, आज से 800 साल पहले कुफ्र की सारी ताकत मिलकर बगदाद को तबाह कर दिया, सारी किताबों को दरियाए दजला में डाल दिया। गौर से सुनो, जो जहां हो वहीं से सुनो मेरी बात, सुनो गौर से जो मैं कह रहा हूं। 50 करोड़ की एक बात मैं पहुंचा रहा हूं, क्योंकि आज इतना ईमान कमजोर हो गया है जी कि आदमी चाय की दुकान पे किसी की बात सुनता है तो कहता तुम सही बोलते हो, अखबार में कुछ देखा कहता ये ठीक बोल रहा है, हाँ। कोई एंकर नाच नाच के टेलीविजन पे कुछ बोलता तो कहता ये सही बोल रहा है।